রাজু বিস্তা, বিমল গুরুং, অজয় এডওয়ার্ডস তিনজনেরই অভিযোগের তীর অনিত থাপার দিকেই। কি বলছেন অনিত থাপা? সোজা সাপটা। देखिए इस बार चुनाव में जैसे देश में भी विकास का वोट होता है, स्टेट में भी विकास का वोट होता है, इस बार पहाड़ में भी विकास का वोट होता है। बहुत साल से पहाड़ एक मूवमेंट में घुसला हुआ था और बीजेपी गवर्नमेंट ने हम लोगों को बहुत फेक प्रॉमिस दिया था। लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। आप लोग सबको मालूम है कि इतना संघर्ष किया। 2017 से मैं गवर्नमेंट के साथ, मैडम के साथ मिलकर मैं काम करने शुरू हुआ और डेवलपमेंट विकास भी बहुत हुआ। तो आदमी लोगों को उस 7-8 साल में मैं बहुत रियलिटी पॉलिटिक्स में आ गया। सो अभी पहाड़ विकास की तरफ जा रहा है, प्रगति की तरफ जा रहा है, शांति के मार्ग में जा रहा है। इस बार पहाड़ को मतलब पहाड़ उसी विकास में वोट देगा। अनित, इस बार जो 4 कॉर्नर फाइट हो रहा है, जो टीएमसी का कैंडिडेट है वो तो टीएमसी का कैंडिडेट सिंबल में है, लेकिन कैंडिडेट तो आपका ही है, तो इसका जिताने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर। देखिए ये बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट है। मैं अभी भी कल भी मेरा पब्लिक मीडिया में बोल रहा हूँ कि मैं ममता बनर्जी को धन्यवाद देता हूँ कि एटलीस्ट हम लोग हमारा बीजेपी पार्टी का गोरखा कैंडिडेट को टीएमसी को सिंबल मिला और टीएमसी को सिंबल तो नहीं वोट भी मिल रहा है हम लोग को। सो गोरखा को जिताने के लिए टीएमसी को सिंबल मिल रहा है। हम लोग बंगाली कम्युनिटी को वोट मिल रहा है, सिलगुड़ी का आदिवासी कम्युनिटी को वोट मिल रहा है, राजवंशी कम्युनिटी को वोट मिल रहा है, सिलगुड़ी का मारवाड़ी का वोट मिल रहा है। सो ये टीएमसी का सिंबल और हम लोगों को जो भी मतलब वोट भी मिल रहा है, हम लोग अभी गोरखा लोगों के लिए एक बड़ा मतलब प्राइड है जो ममता बनर्जी हम लोगों को दे रहा है, उन लोगों का पूरा चीज़ हम लोगों को दे रहा है। सो इससे बड़ा बात कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग पहाड़ बच्चे को मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि इस बार हम लोग पहाड़ में कुछ गर्व रहा है तो गोरखा ने गोरखा को हराना का एक सिंबॉलिक मैसेज आता है। सो इस बार गोरखा लोगों को पक्का वोट देगा पहाड़। तो इस चुनाव में, इस क्षेत्र में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कैंडिडेट से गोपाल नामा है, कैंडिडेट अनित थापा भी है। देखिए कैंडिडेट अभी पहाड़ का हर आदमी है, क्योंकि इस वोट गोपाल लामा के लिए नहीं, अनित थापा के लिए नहीं, पहाड़ का विकास के लिए। सो पहाड़ का हर आदमी का गोपाल लामा ये, पहाड़ का हर आदमी कैंडिडेट ये, क्योंकि पहाड़ का भविष्य का बात है ये। अनित, ये बीजेपी लोग बोल रहे हैं अगर फिर इलेक्शन चुनाव में जीत जाएगा तो पहाड़ में पीपीएस यानी कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली बीजेपी भी नहीं बोल रहा है, ये इधर का जब टिकट मिलकर आता ना वो लोग बोलता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक गोरखालैंड दूंगा कहाँ बोला है, कहाँ लिखा है? ना मैनिफेस्टो में लिखा है, ना उन लोगों ने बोला है। वो लोगों ने भी कमिट नहीं किया कुछ भी दूंगा बोल के। लेकिन जो टिकट लेकर आता है, इन लोगों को गोरखालैंड बोलने से वोट मिलता है क्या बोल के एक ड्रीम थॉट प्रोसेस पहले था, उसी हिसाब से अभी भी ये बोल रहा है। लेकिन पहाड़ वाले को मालूम है कि कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो है जीटीए इसको थोड़ा और स्ट्रांग बनाना है हम लोगों को, और व्यवस्थित ढंग से बनाना है और सिस्टमेटिक बनाना है। अब मालूम हो चुका है ये सब चीज़। तो इसीलिए जो बोल रहा है पीपीएस परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है, किसको मालूम नहीं है। उन लोगों का कहना है अनित थापा अपना मसल पावर, मनी पावर और पुलिस का पावर से ये चुनाव जीत गया। देखिए अनित थापा ऐसा चीज़ ही नहीं कि जब देखिए पूरा देश में दंगा होता है, लेकिन पहाड़ में अभी भी फेस्टिवल तरह हो रहा है, गाना बजता है, मतलब एक फेस्टिवल का तरह रिलेशन होता है। जहाँ जहाँ पब्लिक मीटिंग हो रहा है कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है हम लोगों ने। मैं मसल पावर तो बिलीव ही नहीं करता हूँ। मसल पावर करता जब गवर्नमेंट साथ मिला था, हमारा सब फैसिलिटी हमको गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन फैसिलिटी गवर्नमेंट को हमको क्यों दिया कि पब्लिक को सर्व करने के लिए। मैं अपोजिशन को भी कभी भी मैं जब मैं चेयर में हूँ अभी कभी भी किसी को मैं नाराज़गी नहीं, कभी भी जो भी आता है हमको उसको कुछ ना कुछ करके ही पठाता हूँ। तो मेरा मेंटालिटी नहीं, पहाड़ में जो मेंटालिटी था मसल पावर का, मनी पावर का, फोर्स पावर का, उससे नहीं होगा। हम लोगों ने समझा ये चीज़। सो अभी पहाड़ में शांत है, विकासित है। ये मतलब आप पंचायत इलेक्शन में देखा एक भी कहीं झमेला हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। तो अभी तक जितना इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, स्लोगन चल रहा है, कहाँ झमेला हो रहा है, और आगे में भी नहीं होगा। मतलब ये तो मैं गारंटी रहता हूँ कि पहाड़ में झमेला नहीं। जो भी झमेला करने के मूड में आता हूँ मैं उसको रोकता हूँ, डिपेंड करता हूँ पक्का। वो मेरा ड्यूटी है कि पहाड़ को बचाना है। अनित भाई, ये विमल गुरुंग से हम मिले थे, राजू बिस्ता से मिले थे, वो लोग बोल रहे हैं अनित थापा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, बहुत पैसा कमा रहा है और दार्जिलिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन देके सब कुछ अनित थापा पूरा इलीगल काम में डूबा है। देखिए अनित थापा इलीगलिटी को बचाने के लिए आया है, क्योंकि पहले अनित थापा करसंग का लीडर था। करसंग में जाकर देखिए ना कौन सा बड़ा बिल्डिंग है। मैं पूरा पहाड़ को राज नहीं करता था, बस करसंग में मैं लीडरशिप करता था। जाइए करसंग म्यूनसिपलिटी देखिए, कहाँ 5 ताला बिल्डिंग है, एक भी नहीं। सो दार्जिलिंग का लीडर बिमल गुरुंग था पहले, सो उसने पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया था। उस सिस्टम को मैं अभी बना रहा हूँ। 1.5 साल तो हो गया मैं जीटीए में आया इलेक्टेड होके।
अभी मैं पावर में आने के आगे तो मैं सिंपल आदमी था, मैं हाँ गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता, लेकिन पावर में तो नहीं था। मैं एमएलए जब विधानसभा असेंबली था उस वक्त तो मैं नॉमिनेटेड पावर से भी हटा दिया था हम गवर्नमेंट को, अपने हमको। फिर हमने कुछ भी नहीं बोला, हमारा काम हम करते गया। उसके बाद इलेक्शन हुआ, जीटी इलेक्शन हमने मेजोरिटी पार्ट से जीता था, सब मिलकर ही लड़ा था हमको हराने के, मेजोरिटी। उसके बाद क्या स्कूल सर्विस कमीशन हमने बनाया, गवर्नमेंट के साथ बैठ के। स्कूल सर्विस कमीशन नहीं था, स्कूल सर्विस कमीशन लगाया। प्राइमरी एजुकेशन ठीक है, हेल्थ सिस्टम ठीक है, वाटर सिस्टम ठीक है। मतलब बहुत 86 से बिगड़ा हुआ पहाड़ 1.5 साल में मैं भी क्या जादूगर होगी सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन शांति है, टूरिज्म बढ़ रहा है। अभी टूरिज्म प्रमोट में गाँव में ले रहा हूँ। सो अभी होम स्टे इतना आ गया, होम स्टे इतना आया। सो गांव में इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है, मेन रिसोर्स इकोनॉमिक है। सो इकोनॉमिक हम लोग स्ट्रांग हो रहा है अभी। और तपा पहाड़ में है तो शांति है। अच्छा, कल बिमल गुरुंग ने एक बात बोल रहा था, जो आपने जो ये आईटी हब का ये किया था, वो तो जो पार्किंग की जगह है वो तो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, स्टेट का प्रोजेक्ट है, पैसा तो घर का ही तो है। देखिए उसने उस वक्त भी ऐसा जगह में कार पार्किंग बनाया, एक कार भी नहीं जाता है। उसका मतलब जहाँ जाने का मुख्य सिस्टम जो टूरिस्ट रास्ता आपको मालूम है, करसंग टूरिस्ट, उधर से भाग कर जाकर नीचे थाना में निकलना पड़ता है। सो गाड़ी कहाँ से घुसेगा, चौक हो जाएगा। सो प्रॉपर्टी ऐसे मिसयूज हो गया था। सो फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट के बताकर उन लोगों को लाख इंजीनियरिंग टाइम में डीपीआर बनाकर करसंग में मोटा मोटी वो पैसा भी सेंक्शन हो गया, 40 करोड़ के ऊपर पैसा सेंक्शन करके वो वर्क ऑर्डर भी हो गया। अब करसंग में आईटी हब बना, एक बड़ा बात है। लेकिन कार पार्किंग में बना रहा हूँ कि ये करसंग बाजार में हम लोग का बड़ा हॉस्पिटल का प्रोसेस है, उस हॉस्पिटल हम लोग शिफ्ट कर रहा है। वो भी हम लोग को ड्राइंग से उस हॉस्पिटल में 400-500 गाड़ी हटने का कार पार्किंग बन रहा है। अनित, कल हमारा अजय एडवर्ड्स ने बताया उनके जो कॉरपोरेशन था दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी, वो आपने तोड़ दिया पैसा दे के। देखिए अजय एडवर्ड एक्चुअली उसका पार्टी का तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, 5 साल हो गया। हमारा साथ साथ ही पार्टी स्टैब्लिश किया था। खुद का पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सो खुद का कैडर कहाँ बिलीव करेगा। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी, मेरा पार्टी तो बढ़ाना मेरा धर्म बनता है। सो उसने आपका खुद का कैडर नहीं बचाया, उसका प्रॉब्लम है। वो बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर मेरा धर्म बनता है कि पूरा पहाड़ी पलटा दूं मैं। तो ये तो मेरा बनता है राज। मैं तो मतलब कोई गुम्बा तो नहीं कर रहा हूँ कि प्रीच तो नहीं हूँ मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ। तो पॉलिटिकल लीडर का धर्म बनता है कि जितना भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है सो मेरा पास ही रहे, ये तो मेरा धर्म है। सो उसका क्या है कि प्रॉब्लम, उसने खुद का कैडर को क्यों नहीं बचाया। पहले खुद को प्रोटेक्ट करो ना, क्यों दूसरे को ब्लेम करता है। आप खुद बताया, आप करसियांग से आप इंटायर पहाड़ का लीडर बन गया। आप गुरुंग जी के साथ थे, आपका साथ और भी थे। तो ये गुरुंग बोल रहा है हम खत्म नहीं हुआ, हम फिर वापस आ रहे हैं। अनित थापा को बोल देना जो हम है। बिमल रुंग मैंने कब खत्म हुआ बोला, मैंने कभी भी नहीं बोला। बिमल रुंग का मेरा लीडर बिमल रुंग था, प्रैक्टिकल है, फैक्ट है यार। मैं कभी भी उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा साथ बिमल रुंग नहीं है, बोले बिमल रुंग का बुरा नहीं करूँगा मैं। उसका थॉट प्रोसेस मेरे को अच्छा नहीं लगा। सो मैं अपना रास्ता चला गया। मेरा अपना रास्ता चलने से मैं किसी को बुरा नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार मैं बिमल के साथ काम किया, वो लीडर था मेरा, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। बट मेरा उसका चलने का तरीका ठीक नहीं लगा हमको। जब भी झमेला। सो उस झमेला से पहाड़ को निकाल रहा था। सो मैं अपना रास्ता निकाल गया। मैं उसको मतलब अब मैं बिमल रुंग खराब है बुरा नहीं बोलता हूँ कि एक टाइम मेरा वो लीडर था, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरा वो कल्चर ही नहीं है कि किसी का बुरा बोलूँ। मेरा अपना विजन से वोट मांगूंगा, मेरा अपना विजन से पहाड़ मांगूंगा, वो मेरा राइट है। अभी पहाड़ में जो चर्चा हो रहा है, जो रिक्रूटमेंट स्कैम, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम को लेके, इसमें FIR भी दर्ज हुआ है, इस बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए 86 से एक सुभाष सिंह के टाइम में DJC था, और सुभाष सिंह ने एटलीस्ट कोई भी हो गोरखा के लिए कीपट बना दिया जहाँ हम लोग राजनीति कर सके, एक गोरखा के लिए। लेकिन उस टाइम स्कूल सर्विस कमीशन सुभाष सिंह ने हटा दिया था। तो उस टाइम से वो बड़ा भूल था। उस टाइम से 86 से अभी तक कितना टीचर रिटायरमेंट हुआ, स्कूल खाली था। सुधर में वॉलंटियरली टीचर लोग सर्व कर रहा था। तो उस वॉलंटियर टीचर को मेरा टाइम में नहीं, बिमल नगर टाइम में, विनय तामंग टाइम में, उन लोगों ने सरकार को रिक्वेस्ट करके वो लिस्ट भेजकर सरकार ने अप्रूवल देकर वो टीचर रिक्रूटमेंट किया। रिक्रूटमेंट हुआ वो बिना का टाइम में, बिना तामंग मतलब बिमल नगर टाइम में हुआ था। बिना अच्छा ही हुआ, लेकिन जिससे भी नौकरी मिला ना, गवर्नमेंट ने समझ के बुझकर उसको नौकरी दिया, और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लोगों ने नौकरी पिया, सैलरी भी मिल रहा है वो लोगों को। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अप्रूवल है, सैलरी मिल रहा है वो लोग। ये स्कैम नहीं है, ये हम लोग पास सिस्टम नहीं था। पहाड़ में बीजेपी का पहला उम्मीदवार और MP था जसवंत सिंह, उसका बाद सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया, थर्ड टाइम राजू बिस्ता, फिर राजू बिस्ता को लाया। क्या लग रहा है? देखिए इंडिया है, डेमोक्रेटिक पोजिशन जो भी आ सकता है, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन
जितना भी पहाड़ में खुद का कैंडिडेट, रोजा हुआ कैंडिडेट को नहीं मिल रहा था, थोपा हुआ कैंडिडेट हम लोग को वोट देना पड़ता था। सो आई डिसाइडेड इस बार नहीं होगा, इस बार हम लोगों का कैंडिडेट होना पड़ेगा, हम लोग पहाड़ का कैंडिडेट होना पड़ेगा। सो मैं मैडम के साथ कंसल्ट करके, हमारा गोरखा कैंडिडेट होगा, बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट होगा। सो मैडम ने भी अग्री किया, हमारा सेंटीमेंट, गोरखा सेंटीमेंट को अग्री किया। जब भी मैं एक साथ बताऊँ मतलब सीएम मैडम ने गोरखा लोगों के लिए बहुत किया, क्योंकि उसने हमारा रीजनलिज्म को रिस्पेक्ट किया। पंचायत इलेक्शन में हम लोगों को फ्री हैंड देता है लड़ने के लिए, म्यूनसिपल इलेक्शन में फ्री हैंड देता है हमारा ही गोरखा लोग लड़ने के लिए, एमएलए इलेक्शन में फ्री हैंड दिया हमारा ही गोरखा लोगों को लड़ने के लिए। अभी एमपी में भी देखिए ना, हमारा गोरखा लोगों को लिए उन लोग सिंबल भी दे रहा है और वोट भी दे रहा है, क्योंकि हम लोग इधर में 3 एमएलए है, सिलगुड़ी में 4 एमएलए। सो वोटर नीचे में जाता था, नहीं तो वो लोग से लड़ता था। क्यों गोरखा लोगों को टिकट मिलने से टिकट मिला, बीजेपी पार्टी को, गोपाल लामा सर को टिकट, टीएमसी पार्टी ने हम लोगों को सिंबल भी दिया और वोट भी दे रहा है। उससे बड़ा बात क्या है? और हमारा जो रीजनलिज्म है ना, अभी जो बीजेपी क्या बोल रहा है कि रीजनलिज्म का मासना है, सो मैडम ममता बनर्जी रीजनलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो इस बार हम लोग पक्का वोट देंगे। राजू बिस्ता का कहना है फिर इस बार वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो बहुत कुछ किया है पहाड़ की। वो तो आदमी लोग ही बताएगा बाद में कौन क्या जीतेंगे। अनित भाई, आप कितने कॉन्फिडेंट हो जीतने को? देखिए, मैं तो इस बार 110% कॉन्फिडेंट हूँ। आप लोग भी शायद मेरे से भी आप जर्नलिस्ट लोग जानता है कि आदमी लोग का मूड क्या है। पहले पोस्टर डालने से भी मतलब आदमी लोग फाड़ देता था, ऐसा स्थिति था एक बार कि अनित थापा पूरा अगेंस्ट गोरखा कम्युनिटी है बोल के। अभी लोग समझ गया है कि अनित थापा एक गोरखा है जो सब गोरखा क्षेत्रीय बात को, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को, डेवलपमेंट को सब एक साथ में लेकर जा रहा है। सब आदमी को मालूम हो गया। সোজা সাপটায় আমরা শুনলাম পাহাড়ের 4 মহারথী কি বললেন। এই 4 মহারথীর কেউই সরাসরি গোর্খাল্যান্ডের কথা বললেন না, কিন্তু না বললেও গোর্খাল্যান্ড ইস্যু যে এই পিছনে জিম খেলা ক্লাবের মধ্যেই পুরনো তা নিয়ে সন্দেহ নেই। গোর্খাল্যান্ড পৃথক রাজ্যের দাবিতে 4 মহারথী কথা না বললেও গোর্খাল্যান্ড ইস্যু যে এবারের লোকসভা নির্বাচনের অন্যতম বড় ইস্যু, ছাইচাপা আগুন, তা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই।